नेक्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तो ऐसे 9th क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus a0 is called polynomial, where an is not equal to 0 and n element non-negative integers, n non-negative integer होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें यदि n पावर n यानी 2 नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएगा तो ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसमें a 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल ऐसे कई प्रकार के हैं। लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल विथ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पहले पढ़ना है। तो इसमें c कांस्टेंट टर्म है। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। b है कोफिशिएंट ऑफ x, और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसका डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो वो कांस्टेंट टर्म हुआ। और ये दोनों वेरिएबल टर्म है। वेरिएबल टर्म है कि जिसका फिक्स वैल्यू नहीं है, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, वो वेरिएबल टर्म हो गया। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यदि अब कितने जीरो हैं, यदि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा उतना ही इसका जीरो होगा। इसमें ग्राफ 2 बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 0 2 होगा। लेकिन यदि यू शेप का ग्राफ हो तो वह पाराबोला कहलाता है। ये पाराबोला है। अब यदि कहे कि इसमें इस ग्राफ में कितने जीरो हैं, तो इस ग्राफ में ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 यानी 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 0 4 होगा। अब इसमें क्या है कि कितने जीरो हैं, तो इसमें ग्राफ ये लाइन है, इसमें एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें एक भी जीरो नहीं है। इस ग्राफ में कितने जीरो हैं, तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर 1 2 3 यानी 3 पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, उतना ही जीरो है। तो ग्राफ में यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही जीरो होगा। तो अभी देखें कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, उसको अल्फा और बीटा कहते हैं। तो अब निकालना है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
देयरफॉर पी एक्स यानी पोलिनोमियल इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जो पोलिनोमियल हम लोग निकालते हैं यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जिसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो जो वैल्यू इसका निकालते हैं एक्स का 2 वैल्यू आता है वही 0 होता है, जो भी आए वही 0 होगा। तो x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स, इसलिए x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा वेयर के इज कांस्टेंट, क्योंकि जब फैक्टर हो जाएगा तो वह पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, इसलिए इक्वल हो जाएगा कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के यहाँ कांस्टेंट है तो के एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ के एक्स स्क्वायर है, इसका अर्थ हुआ कि ए इक्वल टू के। दूसरा यहाँ बी एक्स है और यहाँ माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा यानी माइनस के एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी हो गया। यहाँ कांस्टेंट टर्म सी है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म के एल्फा इंटू बीटा है, तो यहाँ के एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी हो गया, सी इक्वल टू के एल्फा इंटू बीटा। तो अब a इक्वल टू के है तो अब ये देखो माइनस के एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी हो गया। देयरफॉर के के जगह a हम देखें क्योंकि k इक्वल टू a है तो k के जगह ये देंगे माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल बी। देयरफॉर एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाई ए, ये रिलेशन हो गया। माइनस बी यहाँ पर है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां देखते हैं कि ये के एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी है तो एल्फा इंटू यानी ए एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी, यानी के जगह ए यहां रखेंगे क्योंकि के का वैल्यू ए है। तो एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ सी कांस्टेंट टर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तो सी हो गया कांस्टेंट टर्म, वाई ए हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन हुआ। दो फॉर्मूला निकला। फर्स्ट फॉर्मूला कि एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड फॉर्मूला एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल सी बाई ए। तीसरा फॉर्मूला है कि इफ जीरोज आर गिवन, यदि जीरो गिवन है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये तीन गो फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यदि जीरो दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है तो इस फॉर्मूला पर निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स, यानी सम ऑफ
जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल। जिसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल एंड रिलेशनशिप। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 है, तो px इक्वल है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। इसका फैक्टर करेंगे तो मिडिल टर्म को हम दो पार्ट में इस ढंग से बांटेंगे कि ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर मिडिल टर्म आ जाए, या प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 8x माइनस 3x करते हैं तो 5x आ जाता है, 8x इंटू 3x करते हैं तो 24x स्क्वायर आ जाता है, यहाँ 12 इंटू 2x 24x स्क्वायर। अब दो को एक पार्ट में रखेंगे हम, तो ये दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लिए तो x इसमें बचा, इसमें 4 बच गया, 2x 4 जा 8x। ये दोनों में -3 कॉमन है तो x प्लस 4 बचा, कॉमन सेम दोनों में बचना चाहिए। तो अब फैक्टर ही दोनों में x प्लस 4 फिर दोनों में है कॉमन, तो x प्लस 4 कॉमन लिए तो यहाँ 2x माइनस 3 बच गया। क्योंकि अब हम जीरो निकाल रहे हैं यानी px इक्वल 0 है, देयरफॉर x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल 0 हुआ। सिंस x प्लस 4 इक्वल 0 तो x इक्वल -4 हुआ, एंड 2x माइनस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल 3/2 हुआ, यानी यही एल्फा इक्वल -4 बीटा इक्वल 3/2, यही जीरोज हुआ, यही आंसर हो गया। अब रिलेशनशिप बताना है तो एल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का वैल्यू -4 प्लस 3/2, या सम ऑफ जीरोज यहाँ लिख सकते हैं, इक्वल ये आएगा -5/2, तो -5 यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x आ गया, और 2 यहाँ है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसी को हम या -b/a लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो -4 इंटू 3/2 यानी -12/2, तो -12 यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गया यानी c का वैल्यू, और ये 2 आ गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये रिलेशन हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल एक लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हु जीरोज आर 2n माइनस 6। तो अभी एक फॉर्मूला निकाले, यानी जीरोज गिवन है, सिंस सोल्यूशन एल्फा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -6, तो एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे 2 प्लस -6 इक्वल टू -4 आ गया। एल्फा इंटू बीटा निकालेंगे 2 इंटू -6 इक्वल टू -12 आ गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू होता है x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, तो हो गया x स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -4, x प्लस एल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -12 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस -12 ये आंसर हो गया। तो इसी तरह का दो तरह का क्वेश्चन रहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अब क्यूबिक पोलिनोमियल पर आते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल इस फॉर्म में रहेगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 रह जाएगा तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि a 0 इंटू x³ 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ना है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता, ये तीनों टर्म में कोई एक टर्म 0 हो सकता है। तो इसमें d कांस्टेंट टर्म है, c
C coefficient of x, B है coefficient of x square, A है coefficient of x cube, so there are 3 zeros of cubic polynomial. एक में अल्फा होता है, 2 में बीटा होता है और 3 में गामा होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरोज होगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 4 जीरोज होगा। तो हमें क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ना है। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज मान लिया कि 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा, तो इसको रूट्स भी कहते हैं। उसी तरह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 2 जीरो है अल्फा और बीटा, तो उसको हम रूट्स भी कहते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। If zeros are given, then cubic polynomial equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha x minus alpha beta gamma। ये क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला है। अब एक्सरसाइज 2.1 2.2 बना सकते हैं।